सांद्रता। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, किस प्रकार से मदद करेगा थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं कि जैसे मान लिया यहाँ पर ये अभिकारक पदार्थ दिए गए हैं CH2 और दूसरा क्या दिया गया H2। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया, निकल दिया गया उत्प्रेरक के रूप में। सही है, तो अब क्या काम करेगा, जो प्रेरक हम यहाँ पर डालेंगे, मैंने निकल डाला हुआ है इस प्रकार से, तो ये वाले जो अभिकारक है वो इसके पृष्ठ पर आकर के क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, जब अधिशोषित यहाँ पर होंगे, यानी अभिकारक अणु क्या है, अभी दूर दूर है, मान लीजिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो गैसीय अणु होने के कारण तो वैसे भी दूर दूर होते हैं। तो जब तक सांद्रता नहीं बढ़ेगी, मैंने बताया कि जब तक अभिकारकों की सांद्रता नहीं बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी टक्कर तो तभी होंगी जब वो नजदीक आएंगे। जब वो नजदीक ही नहीं है तो उसके बीच में जो है प्रभावी टक्करें नहीं होंगी। जब प्रभावी टक्करें नहीं होंगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर उत्प्रेरक डाल दिया, तो उत्प्रेरक क्या काम करेगा कि इन अभिकारक अणुओं को अपने पृष्ठ पर क्या कर देगा, अधिशोषित कर देगा। ठीक है, अधिशोषित करने से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे अधिशोषित होकर वाला वहां पर पदार्थों की जो अभिकारक है उन अभिकारकों की सांद्रता यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसी सांद्रता बढ़ेगी प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, जो उसकी सकरण ऊर्जा होती है, ठीक है, वो सकरण ऊर्जा वहां पर घटेगी और हमारा जो उत्पाद है वो तेजी से बढ़ जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या काम करता है, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की जो गति होगी उसको प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें कि उत्प्रेरक यहाँ की उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, यानी कि अभिक्रिया तेजी से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हालांकि सूर्य का प्रकाश भी है, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, ये कुछ और कारण भी है जिसको हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ मुख्य कारणों की बात करने वाला जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है, तो मुख्य कारक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने कहा और भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसा भी नाम दिए मैंने औरों को भी दिया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया तीव्र धारण कर लेती है, तो वो भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है, लेकिन मैंने मुख्य कारण यहाँ पर दिए हैं। वो क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, ताप और उत्प्रेरक। तो संक्षेप में अगर हम यहाँ पर मैं बात करूँगी वाली दोबारा से, तो इसमें हम ये कहेंगे वाला अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, यानी उन अणुओं के मध्य क्या होता है, टक्करों की संख्या बढ़ती है, और अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन आता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसी प्रकार उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है हमारा, वो मतलब उसकी जो सकरण ऊर्जा होती है उसको घटा देता है, तो अभिकारक मतलब इसमें जो उत्प्रेरक होता है सकरण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभिक्रिया की जो दर थी उसको प्रभावित करने वाले कारकों का हमने अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहाँ पर आ गया है, अब अभिक्रिया की आणविकता के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है,
एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए तो यहां पर देख लें, एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीशीज एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीशीज जिनका एक साथ टकराना एक साथ टकराना आवश्यक है, जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है। तो एक बार देखते हैं सही से, इनके एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीशीज परमाणु, अणु या आयन जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती, टकराना आवश्यक है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक होती है। अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक होती है तथा इसका मान हो सकता है। तो इसको जान लो थोड़ा जरा। तो एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीशीज जो परमाणु, अणु या आयन जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है। यहां से देख लेना, एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीशीज परमाणु, अणु या आयन जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक होती है तथा इसका जो मान है वो 1, 2, 3 आदि हो सकता है। ठीक है, इसी आधार पर जो है इसे हम कई भागों में बांट देते हैं। एक अणु अभिक्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है, और द्विआण्विक हो जाएंगी, द्विआण्विक अभिक्रियाएं और त्रिआण्विक अभिक्रियाएं कहलाती है हमारी। तो हम ये कह सकते हैं इनके प्रकार